मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी के अंदर किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ये मैं आपको बताने की इस वीडियो के जरिए कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ लर्निंग पर्पस है, एजुकेशन पर्पस है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड, देखिए कल निफ्टी ने 26,033 के करीब जाकर क्लोजिंग दी। तो आज हम लोग किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो कल का हाई लो बना था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मार्क कर लेंगे ताकि हम लोगों को, देखिए कल जो हाई बना था, ठीक है, ये कल हाई बनाया था और इसका कल लो लो जो बना था उसको मार्क कर लेंगे ये डे डे चार्ट में जाकर। ठीक है, तो सब उसके बाद हम जो दूसरा काम जो हमारा करना है, देखिए जहाँ जहाँ पर जो मार्केट हाई बनाया, देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया और उसके ऊपर यहाँ पर ये हाई बनाया, ठीक है, और ये हाई बनाया, ठीक है। इतना इतना हम लोगों को थोड़ा बहुत करके रखना है। तो उसके पीछे वाले थोड़े, देखिए कम से कम हम लोगों को डे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं तो करीबन 6 महीने का डाटा रहा है तो भी हम लोगों को चलेगा। देखिए भैया, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, तो ऑलमोस्ट हम लोग, मैं पिछले सितंबर तक का मैं डाटा लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए लाइफ टाइम हाई बना था, तो इसका मैं कलर भी चेंज करूंगा, ठीक है, ताकि को आइडेंटिफाई हो सके। तो ये तो होगा, ये ऊपर के लेवल्स मैंने ले लिया, तो अब नीचे के लेवल्स भी थोड़े बहुत देखिए, यहाँ पर मैं ले लिया लो। ये जो नीचे के लेवल्स जो हाई बनाए थे या लो बनाए थे वो लेने की मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर देखिए ये भी एक लो बना था, ठीक है, इतना बस ये इससे, क्योंकि देखिए अब हम इंट्राडे ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो ये डेटा मैं समझता हूँ काफ़ी रहेगा ये, ठीक है। तो अगर आप फिर लंबा एनालाइज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप नीचे के लेवल्स जहाँ जहाँ पर, जैसा कि मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये भी एक यहाँ पर, देखिए ये वाला भी एक लो था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी एक लो बनाया, यहाँ पर देखिए ना। हाँ, तो ये हो गया। तो फिर यहाँ से देखिए ये वाला लो हो गया, तो ये नीचे के लेवल में 25,300 तक भी ले लिया। तो ये डे चार्ट में हो गया दोस्तों। तो सीधा चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर जाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, ताकि मैं 5 मिनट के चार्ट में जाकर इसको मैं व्यू कर सकूँ। देखिए ये ऑलरेडी इसके, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब देखिए ये जो CPR है इसको मैं निकाल देता हूँ। जो मैं लाइन लेके रखा था ऑलमोस्ट डे के चार्ट पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो कल फोर्थ डेट था, 4 तारीख थी। तो जो भी हमने मार्क किया था उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आज स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लो लिया, तो देखिए ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के करीब रिटेस्ट करके जा रहा है। तो हाई भी देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर फिर के 5 मिनट के दायरे के अंदर जो भी हाई बना, वहाँ पर देख सकते हैं ये हाई बना है, ठीक है। इसको मैं इसका कलर चेंज करूंगा, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज ना होंगे। क्यों क्यों ये करना पड़ता है, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मल्टीपल टाइम जो भी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डे चार्ट में जो किया, ऑलमोस्ट जो तोड़ने के बाद वहाँ कंसल्टेशन करके जाके यहाँ पर रिटेस्ट किया, तो दोबारा फिर यहाँ पर जाके जो पिछले वाले डे चार्ट में मैंने लेवल्स डाला था वहीं पर रिटेस्ट किया। तो इस तरह से हमको लेवल्स मिलने की संभावना रहते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए मैं 5 मिनट के दायरे में आपको लेवल्स भी डालकर रखा हूँ। तो ये नीचे के लेवल्स मैं आपको बता रहा था, देखिए ये वाले, ये जो रेड कलर से डाल रहा हूँ ना, तो ये जो है ना, और ये जो आपको देख रहे हैं ना, वो लेवल्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पे भी हमने डाल दिए। तो अब हमारा रणनीति स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, अ, ये जो लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स, ये लेवल्स अगर ऊपर ऊपर की ओर तोड़ते जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर जो मैं लेवल डाल के रखा हूँ वहाँ पर संभावना है कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने की मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या रिवर्सल पुल बैक के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होते रहती हैं। दीदी की अब ऑलमोस्ट जो मैं आपको लाइन डाल के लेवल्स डाल के रखा हूँ, तो अगर इस लेवल्स टूटा तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा।
यहाँ से फिर यहाँ देखिए ये वाला जो है, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं ना, तो इस लेवल को छीनने की कोशिश की। देखिए कितने डिस्टर्बेंस वेव्स रहते हैं, तो इसमें हम लोग ऑप्शन करने के जाएंगे तो कितना दिक्कत होगी, इसीलिए ट्रेंडिंग रहा तो ही हम लोग उसके बारे में सोचना जरूरी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं जो बता रहा था उस हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम छोटे टाइम फ्रेम में क्या किया है, लो बनाया है, मतलब वहां से घूमने की कोशिश की है। आपको लगता होगा कि ये नहीं ज़्यादा, ये सिर्फ चार्ट पर लाइंस की हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जो बड़े टाइम फ्रेम पर डाल कर रखा था, ठीक है, वो हिसाब से हमने उसको कलर चेंज करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ग्रीन और ब्लैक कलर्स के है, और ये जो छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि हमको इंट्राडे में लेवल्स मालूम हो सके, उस हिसाब से मैं लेवल डाल के रखा हूँ। तो आज की रणनीति किस तरह से होगी, मैं आपको बताया था। जो कल का जो कल का हाई लो था ना, अगर उसको तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश की, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर नीचे का लो तोड़ेगा तो नीचे के लेवल्स खुलते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को अपनी रणनीति बनाने के रहना चाहिए। तो सीधा हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये सेंसिबल का चार्ट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं पिवट पॉइंट्स डाल के देख रहा हूँ। तो आप ये ध्यान में रखिए, मैं जो बता रहा था क्लियरली आपको फिर से बताता हूँ कि कल हाई बनाया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बहुत बड़ा कर देता हूँ। ये कल का हाई बनाया, ये कल लो बनाया था। हाँ, तो जो भी इसके दायरे में, मतलब इसको तोड़ेगा तो इसके ऊपर लेवल तक जाने की ये कोशिश करेगा। ये नीचे तोड़ेगा तो इसके नीचे लेवल के जाने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए ये टूट गया, ये लेवल कल का लो टूट गया, तो यहाँ यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसका जो लो था परसों 3 तारीख का, वो लो टेस्ट करने के लिए आएगा। उसके पहले भी मैं आपको यहाँ पर बताया, यहाँ यहाँ से रिवर्सल आया, इसीलिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो छोटे लोज लिया है पिछले 3 दिन में, उसका लो भी मैं मार्क किया हूँ, और जो हाई बनाया है उस 3 दिन में, वो भी मैं मार्क किया हूँ। और डे चार्ट में तो ही पिछले 6 से 1 साल का डाटा के अंदर मैंने हाई लो मार्क किया हूँ, ताकि कहाँ से डॉट टू डॉट लेवल्स हम लोगों को मिल सके, और रिवर्सल कहाँ से आएगा वो हम लोगों को जानकारी मिले। इस तरह से मैं आ, मतलब स्ट्रेटेजी बना के रखा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से मैं आपको बताया, देखिए इसका हम लोग 50% करके भी, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आप। इसका 50% का लेवल पर ही जाकर क्लोजिंग दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग जो लेवल्स आएंगे, हम क्या करते रहेंगे, अपना प्लानिंग करते रहेंगे। ये टूटा तो मैं बोल दिया, अगर वो यहाँ पर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, है ना, इसका हाई यहाँ पर है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। पीछे पीछे वाले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर देखिए, ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, ऐसा ही मैं आपको बता रहा नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पर आकर रिटेस्ट किया, उसको जाकर फिर तोड़ के गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये टूटेगा तो इसका ऊपर कहाँ तक ये जाने की संभावना है, आप देख सकते हैं। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हाई बना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए आप, ठीक है ना। तो इस लेवल पर आने की ये कोशिश करेगा तक, 26,144। अगर ये ऊपर के लेवल तोड़ेगा, तो ये नीचे के लेवल तोड़ेगा, तो देखिए ये लो बनाया था, मैं आपको वो बताया, फिर यहाँ पर भी एक लो बनाया, देखिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जब जो भी लो हमको फाइंड आउट करना है, ये तोड़ने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत एक मैं बता रहा था ना, 15 दिन या महीने का जो भी पीछे का जो डाटा है, कहाँ पर मल्टीपल टाइम लो बना, देखिए यहाँ पर बना, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये अगर हम कंटिन्यू करेंगे लाइन, ये देखिए आप, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, देखिए, ठीक है ना। तो करीबन कब, नवंबर 18 तारीख को ये लो बनाया था, तो वहीं पर ऑलमोस्ट देखिए, मैं ये बता रहा था, अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ पर आएगा। ये जो लो बना 3 तारीख का, ये लो देखिए अब, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट, ठीक है। आप आप पिछले पीछे डेटा जाकर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर लो बना है 18 तारीख नवंबर का, मैं बताया आपको। और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके जाने की कोशिश की 19 तारीख, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस तरह से हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्यूरेसी मिलते रहेगा। तो इस तरह से हमारी आज रणनीति रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग वाई डेटा के हिसाब से देखेंगे, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 26,000 का ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ की कॉल रेटिंग है, पुट पर 1.98 करोड़ की पुट रेटिंग है। तो जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, क्लोजिंग नहीं देगा 26,000 की, तब ये नीचे के लेवल्स नहीं आएंगे। जब तक कि ऊपर रहेगा, 26,000 के ऊपर रहेगा, ऊपर के लेवल्स यानी 26,100 पर 1.26 करोड़ की कॉल रेटिंग है, उसके ऊपर
26,200 की कॉल रेटिंग है। तो ये लेवल्स पर यहाँ रिस्ट्रिक्शन आएगा इसको। जैसा कि मैं आपको क्यों बता रहा था, तो जो चार्ट में आपको मैं क्लियरली बता चुका हूँ, ये डे चार्ट में भी मैं आपको डालकर बताया हूँ, डॉट टू डॉट लेवल्स बताया हूँ डे चार्ट में। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्लानिंग करके आज रह सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।